हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित में अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है? इसमें क्या होना चाहिए? दो चर होने चाहिए और रैखिक समीकरण होना चाहिए और उनका युग्म होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे 2x + 1 = 0। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि x की घात यहाँ पे 1 है और इसमें चर कितने हैं? एक चर है। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0। ये क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। इसमें चर कितने हैं? दो चर हैं, x और y। और क्या है? ये रैखिक समीकरण है क्योंकि x की घात 1 है और y की घात 1 है। इसमें a1 क्या है? a1 x का गुणांक है, b1 क्या है? y का गुणांक है और c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे a1 ≠ 0 और b1 ≠ 0 होना चाहिए। फिर उसका दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे भी a2 ≠ 0 और b2 ≠ 0 होना चाहिए। ये क्या हो गए? दो रैखिक समीकरण के युग्म हो गए। चर इसमें क्या है? दोनों में x और y है। यहाँ पे x की गुणांक क्या है? a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए दो विधियाँ होती हैं। एक होती है ग्राफीय विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफीय विधि क्या होता है। ग्राफीय विधि में क्या होता है? दो समीकरण दिए रहते हैं, दोनों समीकरणों का हम ग्राफ बनाते हैं। इसमें कंडीशन कुछ दी हुई हैं, उनको पहले देखेंगे। पहला क्या है? यदि a1/a2 ≠ b1/b2 है, तब क्या होंगे? रेखाएं एक बिंदु पे कहीं काटेंगी। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा? संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। संगत समीकरण युग्म कहेंगे इसको। अगर एक भी हल हो जाता है तो वो संगत समीकरण युग्म कहलाता है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी शर्त है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो क्या होगा? रेखाएं समपाती होंगी। और जब रेखाएं समपाती होंगी तो अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल हो सकते हैं इसके। इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट सलूशन होगा इसका। तो सलूशन है तो संगत समीकरण होगा। तीसरा शर्त है a1/a2 = b1/b2 और ≠ c1/c2 हो जाए तो क्या होगा? रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत समीकरण युग्म होगा।
तो ये 3 कंडीशन हैं, ग्राफीय विधि में 3 ही कंडीशन आएंगी। अब हम देखते हैं अगली विधि, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में क्या होता है, बीजगणितीय विधि में 3 विधियाँ होती हैं। 3 तरीके से हम किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहली है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी हमारी है वज्र गुणन विधि। इसको एलिमिनेशन कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बीजगणितीय विधि में हम किसी भी समीकरण को 3 तरीके से हल कर सकते हैं। हम देखते हैं पहला विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, अगर कोई 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। कोई 2 समीकरण दिया हुआ है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, 2 चर इसमें है। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण हमारा दूसरा है। तो इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि में किसी एक को विलोप करते हैं। तो यहाँ पे x को भी विलोप कर सकते हैं, y को भी विलोप कर सकते हैं। तो x को विलोप करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो एक जैसे बन जाएंगे। तो अगर 3 से गुणा करेंगे तो y वाला एक जैसा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे 1 में तो 3x + 3y = 15। गुणा पूरे समीकरण में होगा। फिर हमारा समीकरण क्या था, ये समीकरण 3 नंबर हो गया। और समीकरण जो हमारा हाई है पहला, वो है 4 नंबर, इसको मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये निशान प्लस का है, माइनस का है, विलोप हो जाएगा या कट जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5x = 15 और 4 क्या हो जाएगा 19। तो x = 19/5। अब x का मान हम आ गया, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे या 1 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे, 19/5 + y = 5। तो y बराबर क्या हो गया 5। इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 बचे 25 - 19/5। 19 में से 25 में से 19 घटाएंगे, कितना आएगा 6/5। तो y बराबर क्या हो गया 6/5। तो x = क्या आया 19/5 और y = 6/5। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं।
और दूसरी विधि है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण को हम किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को y के रूप में बनाएंगे। तो x इक्वल टू 5, y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो x का मान y के रूप में ये हमें मिल गया, या y को इधर रख के x को इधर भेज सकते थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को इधर रोका, y को इधर भेज दिया। अब इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 5 माइनस वाई रखेंगे तो y के रूप में हमारा ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हम y का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से देखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब इस x का मान हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x की जगह 5 माइनस वाई रखेंगे और माइनस 3y इक्वल टू 4, और अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y पहले से ही है इक्वल टू 4। तो ये हमारा ये समीकरण y के रूप में आ गया। 10 को इधर भेज देंगे, माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 10। तो निशान एक जैसे हैं, क्या होंगे, जोड़ेंगे तो 5y इक्वल टू, निशान अलग अलग है तो क्या होगा, घटाया जाएगा। तो यहाँ पे 6 आया। तो यहाँ पे निशान माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा हमारा 3 है। यहाँ पे निशान भी माइनस का लगेगा क्योंकि 10 हमारा बड़ा अंक है। तो y बराबर -6/5। तो y बराबर माइनस से माइनस हट जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे ऊपर, माइनस से नीचे। तो y बराबर 6/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5, 6/5 को इधर भेजेंगे तो माइनस 6/5, 5 से 5 का गुणा 25 माइनस 6, 5 में 5 आ जाएगा। 25 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 19/5। तो x बराबर कितना आया, 19/5, और y इक्वल टू क्या आया, 6/5। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। विलोपन विधि से वही आंसर आया था, प्रतिस्थापन विधि से भी वही आंसर हमारा आ रहा है। तो तीसरा मेथड है हमारा बज्र गुणन विधि। तो इसमें भी वही समीकरण हम लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अचर पद को हम बराबर के इधर भेजेंगे। तो x प्लस वाई इधर आके -5 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरे वाले में भी 2x माइनस 3y
4 को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। तो ब्रज गुणन में क्या करेंगे, अचर पद को इधर भेजेंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर y और बराबर कांस्टेंट पद x अपान, इसमें क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे और y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और समीकरण 2 में y का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। अचर पद कितना है, -5 है, 2 में समीकरण में -4 है। अब जब y के नीचे जो लिखेंगे y वाला, तो y को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, अचर पद और x के कोफिशिएंट। तो अचर पद कितने हैं, -5 है और -4 है। अब x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है और 2 है। और जब अचर पद वाला है तो अचर पद छोड़ देंगे, क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट 1 है और 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है और -3 है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x अपान 1 इंटू -4, यहाँ पे बीच में माइनस का निशान लगेगा, -5 -3 इक्वल टू y अपान 5 इंटू 2 -4 इंटू 1 बराबर 1 अपान 1 इंटू -3, और इसका माइनस का 2 इंटू 1। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो ये x अपान 4 एकम 4 -4 -5 इंटू 3 15, और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस हो गया, बराबर y अपान 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस 4 एकम 4, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 1 अपान -3 -2 एकम 2। अब x अपान -4 -15 बराबर y अपान -10, माइनस का गुणा +4, 1 अपान -3 तो x अपान 4, और निशान जब एक जैसे हैं तो क्या होगा, जोड़ा जाएगा, 19 हो गया, बड़ा 15 है, उसका निशान माइनस होगा, बराबर y अपान, निशान अलग अलग है तो घटाया जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, बड़ा कौन है 10, उसका निशान माइनस होगा, बराबर निशान एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे तो 5, बड़ा 3 है इसलिए माइनस का निशान। अब x अपान में ये आ गया, y अपान -6 आ गया, 1 अपान -5 आ गया। अब एक बार x वाला अचर के साथ में बराबर लेंगे, फिर y वाला इसके साथ में लेंगे बराबर, तो x अपान -19 इक्वल टू 1 अपान -5, y अपान -6 1 अपान -5। कैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y गुणे -5 बराबर -6 गुणे 1। अब x इक्वल टू -19, 5 को गुणे में है इधर बटे में आ जाएगा, y -6 है, -5 गुणे में है तो ये
बटे में आ जाएगा -5। और माइनस से ऊपर माइनस से नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। तो यहाँ भी वही आंसर आया। तो हम किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पे हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है।